नमस्कार। चलिए फटाफट से देखते हैं आज की बड़ी खबरें। देश और दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है, सब पर डालेंगे एक तेज नजर। आज हम कवर करेंगे दिन की 5 सबसे बड़ी कहानियां, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। इसमें राजनीति है, खेल है और आपकी जेब से जुड़ी खबरें भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति और बाजार की। ये दोनों कैसे जुड़े हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वहां आज बड़े चुनाव हो रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ा है इकोनॉमी पर। देखिए, ये कोई छोटे मोटे चुनाव नहीं हैं। बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम और उसके साथ 29 दूसरे नगर निगमों में आज वोटिंग हो रही है। और जानते हैं खास बात क्या है? ये चुनाव पूरे 3 साल की देरी के बाद हो रहे हैं। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। और इन्हीं चुनावों की वजह से आज शेयर बाजार पर ताला लगा हुआ है। जी हां, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई दोनों ही आज बंद हैं। तो अब ट्रेडिंग कल यानी 16 जनवरी को ही शुरू होगी। और मजे की बात यह है कि कल ही इन चुनावों के नतीजे भी आने की उम्मीद है। तो कल का दिन काफी एक्शन वाला रहने वाला है। चलिए अब एक बहुत जरूरी खबर पर आते हैं। एक तरह की चेतावनी समझिए इसे। डिजिटल दुनिया में खतरे बढ़ रहे हैं और साइबर फ्रॉड करने वाले रोज नए नए जाल बिछा रहे हैं। खासकर 2 तरह की स्कैम से सावधान रहने की जरूरत है। पहला है हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का झांसा और दूसरा फर्जी गैस बुकिंग नंबर का खेल। एक स्कैम चंडीगढ़ में हुआ है तो दूसरा कोलकाता में। अंदाजा लगाइए, अकेले चंडीगढ़ वाले ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम में फ्रॉडस्टर्स ने लोगों से 30 लाख रुपए लूट लिए। बहुत बड़ी रकम है ये। तो इससे बचे कैसे? एक सिंपल सा रूल याद रखिए। गूगल सर्च में मिलने वाले किसी भी कस्टमर केयर नंबर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा ऑफिशियल ऐप या फिर जो बिल पे नंबर छपा होता है उसी का इस्तेमाल करना सबसे सेफ है। अच्छा, अब जरा खेल की दुनिया का हाल जान लेते हैं। क्रिकेट के मैदान से एक ताज़ा अपडेट है, जहां इंडिया और न्यूजीलैंड की बीच चल रही वनडे सीरीज काफी रोमांचक हो गई है। हुआ यह है कि राजकोट में हुए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया है। और इस हार जीत के साथ अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मतलब अब जो तीसरा और आखिरी मैच होगा वो ही डिसाइडर होगा। चलिए अब बात करते हैं घर के बजट की। एक ऐसी खबर जो सीधा हमारी आपकी जेब पर असर डालती है। जी हां, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए, दिसंबर महीने के होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI के आंकड़े आ गए हैं और इसमें 0.8% की बढ़त देखने को मिली है। आसान भाषा में कहें तो थोक बाजार में सामान महंगा हो रहा है। और जब थोक में कुछ महंगा होता है तो उसका असर हम तक पहुंचते पहुंचते दिखता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएं। और चलिए जाते जाते एक फटाफट वेदर अपडेट भी ले लेते हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक वेदर अलर्ट है। यहां पर गंभीर शीतलहर, जिसे हम शीतलहर कहते हैं, वो चल रही है। तो इन इलाकों में रहने वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें। अब सवाल ये है कि कल का दिन किसके नाम रहेगा? क्या महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सबको चौंकाएंगे? क्या महंगाई का मुद्दा और गरमाएगा? या फिर क्रिकेट का फाइनल मैच सारी सुर्खियां बटोर ले जाएगा? देखने वाली बात होगी।